79માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાથી આત્મનિર્ભર ભારતને વિકસિત ભારતના મુખ્ય સ્તંભોમાંના એક તરીકે વર્ણવ્યું અને સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી, ઉર્જા, અવકાશ અને ઉત્પાદનમાં ભારતની પ્રગતિનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો। ઓપરેશન સિંદૂર પર પ્રકાશ પાડતા તેમણે કહ્યું કે વ્યૂહાત્મક વ્યાયત્તતા અને સ્વદેશી ક્ષમતા જોખમનો નિર્ણાયક રીતે સામનો કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જે આત્મનિર્ભરતાની રાષ્ટ્રીય શક્તિ, સન્માન અને 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત તરફની યાત્રાનો પાયો બનાવે છે। આ અંગે દેશમાં સહકારી સ્તરે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કાર્યરત એવા IFFCOના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણી અને શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા કાળી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલયના ચેરમેન વલ્લભભાઈ પટેલ દ્વારા યુવાનોને પ્રેરણા આપી સહકારિતા સાથે અભિયાન અંતર્ગત જોડાવા આહ્વાન કર્યું હતું। भारत की संस्कृति ही सहकारिता है। सहकारिता 100 साल पहले कानून में आई। जब सहकारिता कानून नहीं था तो भारत की संस्कृति जो है, गांवों में हो या शहरों में हो, जिसको जो जरूरत है और जिसके पास जो जरूरत पूरी करने की शक्ति है, उनकी मदद उनको हमेशा मिलती रही है। फिर भी आजादी के बाद जो सहकारिता कानून आया और इस कानून के माध्यम से देश में छोटे छोटे आर्थिक रूप से जो परिवार है, उनको बड़ा काम करना है तो कैसे कर पाए। तो कानून की वजह से वो सब इकट्ठे मिलके एक सहकारी सोसाइटी बनाते थे, वो उन्हीं पैसे से व्यापार शुरू करे। हम देखे तो अमूल छोटे छोटे परिवार 100 रुपया निकाल के आज अमूल का शुरुआत की त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व में। तो आज दुनिया में अमूल इतनी बड़ी संस्था हो चुकी। इफको छोटे छोटे किसान आर्थिक रूप से जो थे, उनकी सोसाइटी से इफको ने काम फर्टिलाइजर के लिए शुरू किया। आज विश्व में नंबर 1 इफको काम कर रहा है। सहकारिता के माध्यम से नैनो यूरिया, नैनो DAP जैसी प्रोडक्ट बना के विश्व में पहली दफा भारत में इफको ऐसी प्रोडक्ट बनाए और यहाँ से USA, यूरोप, अफ्रीका जो भारत से बनी हुई ये प्रोडक्ट लेने के लिए आए। तो वही सहकारिता से समृद्धि, वही आर्थिक रूप से भारत को मजबूत करने का काम जो प्रधानमंत्री ने आजादी के 7 दशक के बाद स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया और वो मंत्रालय भी सबल और सफल, और विजय शाह को जिम्मेदारी दी और उन्होंने जिस तरह से सहकारिता का कार्य क्षेत्र बढ़ाया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव बनाने के लिए उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया, इनकी वजह से भारत अगले दिनों में सहकारिता के माध्यम से विश्व को मार्गदर्शन और सशक्त भारत सभी को मदद हो, वो स्थिति ज्यादा दूर नहीं है। भारत पूरे विश्व का कोऑपरेटिव के माध्यम से नेतृत्व करेगा। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथ में भारत की विश्वगुरु बनने के लिए जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए कई चीजें जो हैं, जो हमें बहुत ही ध्यान में रख के आगे करनी होगी और उसके लिए शिक्षा संस्थाओं पे ज्यादातर इसकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आज के युवा को न केवल भारत के लिए परंतु विश्व के लिए तैयार करना होगा। विश्व के लिए एक आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन केवल आध्यात्मिक दृष्टि से देश और दुनिया नहीं चल सकती है। तो उसके लिए संशोधन के माध्यम से युवाओं को आज के दिन की क्या जरूरत है, रिसर्च के माध्यम से नई शोध हो और नए नए पहलुओं पर विचार करके आज के भारत के युवा को सही मायने में अपने देश के लिए काम करना होगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी स्वदेशी चीजों के लिए हम आग्रह करते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारी स्वदेशी चीजें जो हैं वो दुनिया भर के अंदर टिक सके। हमारे संशोधन के माध्यम से हम ऐसा कुछ ढूंढ निकाले जिससे दुनिया के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी सेवाओं
के लिए देश और दुनिया उसकी डिमांड करे और उसी माध्यम से देश की सेवा हो सकती है। साथ में हमने पहले ही देख चुके हैं कि हमारे आसपास के जो देश जो है, जो हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको जिस तरह से हमारी सेनाओं ने जवाब दिया है, उससे हम ये बात तो कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत ही सुरक्षित है। हमें आसपास के कोई भी देशों या कोई दुश्मन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो दुनिया के अंदर जो एक परिवर्तन जितनी तेजी से आता है, उतनी तेजी से हमें उन सभी चीजों के लिए तैयार रहना होगा। अवकाश बारोट, दिव्यांग न्यूज, गांधीनगर।